हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जो इवनिंग शिफ्ट में जो 29 सितंबर को जो इवनिंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उसके स्टूडेंट्स ने क्या रिव्यू दिए हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आराम से सुनना है। बड़े अच्छे क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे, तो मिक्स बढ़िया आपसे मतलब चित रिलैक्स करके देने वाला पेपर आया था। ठीक है, इसमें अगर डीआई की बात करें तो वो परसेंटेज पे आई थी डीआई। ठीक है, और डीआई ज़्यादातर स्टूडेंट का कहना है कि इजी नहीं थी, डीआई इजी नहीं थी। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा है कि डीआई इजी नहीं थी, मॉडरेट थी। ठीक है, बहुत इजी नहीं थी, ध्यान रखना इस बात का, कैलकुलेशन वगैरह थी, तो डीआई इजी नहीं थी, ये बोला गया है बहुत सारे स्टूडेंट्स के द्वारा। तो कोई बात नहीं है, आप टेंशन नहीं लेनी है कि अब ये सोचने पड़ जाओ कि डीआई तो इजी नहीं आ रही, अब मैं क्या करूँ, डीआई इजी नहीं आ रही। कोई बात नहीं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और आपके पेपर में क्या पता इजी आ जाए। तो आप अपनी तैयारी है उसी हिसाब से बढ़िया से रखें, रिवीजन पे फोकस करें। ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर घबरा जाओगे तो रिव्यू का फ़ायदा क्या हुआ, फिर तो रिव्यू ख़राब हो जाएगा ना, समझ रहे हो ना। फिर ये वीडियो बनाने के फ़ायदे नहीं, नुकसान हो जाएंगे। और हमें चाहिए इनका फ़ायदा, इससे पॉजिटिव चीज़ लेनी है, नेगेटिव एनर्जी नहीं लेनी है। समझ में आ गया? चलो ठीक है। और जो पैसेज आया था वो इजी था। बहुत से स्टूडेंट्स ने ये कहा है कि पैसेज इजी था, वो टीचर सेंट्रिक अप्रोच पे कोई टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड पैसेज था। तो ये काफ़ी बता रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा इजी है, बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा ठीक ठीक था, मॉडरेट था, लेकिन ठीक था, पैसेज में कोई इतनी दिक्कत नहीं आई थी। बात करें मैथमेटिकल रीजनिंग की, मैथमेटिकल रीजनिंग में एज से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। एज से रिलेटेड क्वेश्चन आ ही रहा है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना। और ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ठीक है ना, तो ट्रेन से रिलेटेड, एज से रिलेटेड, और एलसीएम और एचसीएफ और इनका प्रोडक्ट, इनका मैच करने के लिए आया था। ठीक है ना, तो आपके फॉर्मूले जो हमने बात करी है ना मैथमेटिकल रीजनिंग की यूनिट में, तो फॉर्मूले जितने भी हैं आपको याद होने चाहिए। प्लीज़ वो फटाफट देख लेना, याद हो जाएंगे जितने भी फॉर्मूले हैं। तो एलसीएम, एचसीएफ और इनका प्रोडक्ट का मैच करने का क्वेश्चन आया था। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आया था, जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था। ये कोडिंग डिकोडिंग वगैरह गलत मत कराना, सिलेक्शन रोक देगी ये चीज़ें, क्योंकि ईजी को गलत करते हैं तो सिलेक्शन रुकने की बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आराम से करना है। लॉजिकल रीजनिंग से अगर क्वेश्चन की बात करें तो वो जो फायर वाला क्वेश्चन है वो आया था कि आग लगी, धुआं देखा तो आग, वो वाला क्वेश्चन बहुत पढ़ा है हमने, अगर याद हो तो। ठीक है, अर्थपति से भी बोल रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स की, अर्थपति से भी कोई क्वेश्चन आया था। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग से। और सम का केस आया था, सम, ऑल सम और सम नोट का केस करते हैं ना पा, तो सम का केस था, दोनों सेंटेंस सम में थे, दोनों स्टेटमेंट सम में थे बोल रहे हैं स्टूडेंट, तो सम का केस आया था। तो वो जो हम पढ़ते हैं ना स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, उसको आराम से करना। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग में ऑल सम सम नोट वो वाला जो पढ़ते हैं उसको बड़े अच्छे से करना है। ठीक है, ऑल नो सम सम नोट वाला स्क्वायर ऑफ अपोजिशन की बात करते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। रेगुलेटरी बॉडीज़ के बारे में बात क्वेश्चन आया था, यूजीसी, एआईसीटीई और इनके बारे में क्वेश्चन आया था। रेगुलेटरी बॉडीज़ पूछा था, तो यूजीसी, एआईसीटीई, नैक ये सब दिए हुए थे। ठीक है, बड़ा इजी सा था ये क्वेश्चन। ठीक है, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ यूनिवर्सिटी कौन होता है? एग्जीक्यूटिव हेड, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है उसका हेड चांसलर होता है, तो एग्जीक्यूटिव हेड कौन होंगे? चांसलर साहब ही होंगे। ठीक है, ये आया था, ये हमने बहुत गहराई से पढ़ी है इन बातों को, अगर हायर एजुकेशन याद हो तो। वो हायर एजुकेशन का 1 घंटे का वीडियो भी आप देख लो अगर यूट्यूब फॉलो कर रहे हो। ठीक है, पेड वालों को भी अलग अलग छोटी छोटी वीडियोज़ में काफ़ी सारा उनको है, तो प्लीज़ आप रिवाइज पे फोकस करें बड़े अच्छे से। ठीक है ना, रिविज़न पे फोकस रखें। और हाँ, पेपर 1 के रजिस्ट्रेशन ओपन है फ्रेंड्स, और पेपर 2 जिसका इन्वायरमेंटल साइंस है उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। ठीक है, जो आज पेपर हुआ है 29 को, इन्वायरमेंट साइंस कोड नंबर 89, उनके रजिस्ट्रेशन भी ओपन कर दिए हैं, और पेपर 1 के भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। ठीक है, और यूजीसी और एनसीटीई से क्वेश्चन पूछा गया था, 2 स्टेटमेंट दिए थे। ठीक है ना, यूजीसी और एनसीईटी के बारे में, एनसीटीई के बारे में 2 स्टेटमेंट दिए थे, पूछा था कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। तो जैसे क्वेश्चंस याद था फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट बता रहे थे उनके अकॉर्डिंग तो दोनों स्टेटमेंट ठीक लग रहे थे। ठीक है, लेकिन अब प्रॉपर याद था या नहीं ये तो आप है ना एक काम करिए, जो कमेंट बॉक्स है ना अपना यूट्यूब पे, वहाँ पे कमेंट करके आपस में बात करिए कि कौन सा क्वेश्चन आया। इस प्लेटफॉर्म का आप अच्छे से यूज़ करिए प्लीज़। एनसीटीई की फुल फॉर्म मैंने यहाँ लिख दी है, क्या होती है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, फुल फॉर्म से ये क्वेश्चन शायद सोल्व हो रहा था, अगर किसी को आती होगी तो। और अगर हम बात करें पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट से, बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। ये कह रहे हैं कि कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से कौन सी गैस इमिट हो रही है, ऐसे पूछे थे, कई सारे ऑप्शन दिए थे।
एक ओजोन दिया हुआ था तो ओजोन को काट देते तो ऑप्शन बन जाता, ठीक है। SO2 और ये सब नॉक्स और ये सब तो होता है, एक ओजोन ऑप्शन भी दिया था वो काटना था तो मैच हो जाता ऑप्शन, ठीक है। तो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से कौन सी गैस इमिट होती है ये पूछा गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से क्वेश्चन पूछा गया, वही जो गोल है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो ये तो रट ही लो, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। वो 1 घंटे वाली वीडियो भी फटाफट देख लेना, पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट वाली, वहाँ पे दिए हुए हैं। वर्ल्ड अर्थ डे, ओजोन डे, ये सारे के सारे डे के बारे में भी मैच करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। मैच करने के लिए मैच का, तो ये डे है ना, जितने इन्वायरमेंट पे डे हैं फ्रेंड्स, ये अपना एक चैनल है इन्वायरमेंटल साइंस विद SWMG, इन्वायरमेंटल साइंस विद SWMG, उस चैनल को आप देख लें। उस चैनल के ऊपर ये सारे डेज हैं इन्वायरमेंट के, 12 मंथ में कौन से डे आते हैं सारी लिस्ट दी हुई है, एक वीडियो डाली हुई है, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर जो एंड स्क्रीन पे भी उसको लगा दूंगा, तो उसको आप देख लेना, ठीक है। किस नाम से चैनल? इन्वायरमेंटल साइंस विद SWMG। वहाँ पे सिर्फ इन्वायरमेंटल साइंस जो इन्वायरमेंट की तैयारी करते हैं UGC नेट पेपर 2 की, उसके लिए है वो चैनल, ठीक है। और फॉर्मेटिव एंड सुमेटिव इवैल्यूएशन से फिर क्वेश्चन आ गया, मैच करना था। इसमें सारे के सारे चारों दे दिए थे, नॉर्म रेफरेंस्ड भी दे दिया था, ये सुमेटिव भी दे दिया था, फॉर्मेटिव भी दे दिया था, क्राइटेरिया रेफरेंस भी दे दिया था। तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड से इवैल्यूएशन से, और इनके बारे में तो मैंने बहुत ज़्यादा बात कर ली, और हर पेपर में पूछा जा रहा है कि फॉर्मेटिव में क्या होता है, सुमेटिव में क्या होता है, रैंक किस में आता है, सब कुछ बात की हुई है। तो ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जा रहा है। और एक क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से ये पूछा कि स्टूडेंट अनएबल है लेकिन विलिंग है करने में, तो क्या ऑप्शन होगा, इस तरह से पूछा था। ये स्टेटमेंट दिया हुआ कि स्टूडेंट है ना अनएबल है, कर नहीं पा रहा, लेकिन करने की इच्छा है उसकी, तो टीचर को क्या करना चाहिए, किस प्रोसेस से चलना चाहिए। तो एक बेस्ट आंसर दे रखा था, वह मॉनिटरिंग करने वाला, शायद वही, अगर वो ऑप्शन ठीक बोल रहे हैं स्टूडेंट तो वही जाना था, ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलो वेरी गुड। इफेक्टिव टीचिंग से भी क्वेश्चन पूछा गया, इफेक्टिव टीचिंग से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। कंपाइलर से क्वेश्चन पूछा गया कि क्या है ये, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर। कंपाइलर के बारे में बहुत बात की है ICT में, कौन सी लैंग्वेज को किस में बदलता है, याद करो, मैं सारी बात बताऊंगा नहीं, फिर आप सर्च नहीं करोगे, ठीक है। और टच स्क्रीन के बारे में पूछा कि आउटपुट है कि इनपुट है या बोथ है, इसके बारे में बहुत सारी बातें हुई है कि टच स्क्रीन क्या है, इनपुट है, आउटपुट है या बोथ है, ठीक है। आपस में डिस्कस कर लो प्लीज़ आप लोग, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। एल्गोरिथम, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा, इमेज वर्ल्ड और फाइल, सर्च इंजन, ये सब मैच करने थे। बहुत बेसिक से क्वेश्चन थे, इनको मैच करना था, मैच के लिए पूछा गया था, ठीक है। कि इमेज किस में होगी, इमेज किस में से होगी, सर्च इंजन कौन सा है, इस तरह से मैच करने थे। तो बड़ा सिंपल सा ही ये क्वेश्चन था, क्योंकि सर्च इंजन ये तो पता ही है आप लोगों को, अरे पता ही है ना। और ई कॉमर्स, अमेजन के बारे में पूछा था, ये ई कॉमर्स है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में यूज़ करते हैं। एक नौकरी.com में पूछा कि जॉब के लिए कौन सा होता है, नौकरी के लिए नौकरी.com होता है। ये बेसिक भी क्वेश्चन पूछे थे मैच करने के। वही बात है, असर्शन, रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से आ रहे हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखना प्लीज़ फ्रेंड्स, ठीक है। थोड़ी सी डीप स्टडी जरूर रखो, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। और रिसर्च एप्टीट्यूड से एथिक्स से क्वेश्चन पूछा गए हैं, शायद 2 क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एथिक्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। एथिक्स कहाँ पे लिस्ट है ये पूछा गया। वैसे तो एथिक्स होती कहाँ है हमें पता ही है, डाटा कलेक्शन में होती है, रिपोर्टिंग में होती है, एनालिसिस में होती है, लेकिन कहाँ नहीं होगी लिस्ट पूछा गया था, तो वो ऑप्शन देखना है हमें कि कहाँ पे नहीं है, ठीक है। और उसके बाद रिलायबिलिटी और वैलिडिटी से भी क्वेश्चन पूछा गया रिसर्च में, ठीक है। और क्या, कम्युनिकेशन की बात करें तो क्वालिटी ऑफ गुड लिसनर की बात की गई कि गुड लिसनर की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो बेसिक सी बात थी, कोई घबराने वाली बात नहीं थी, अगर उन क्वालिटीज़ को देखते तो समझ आ जाता, ठीक है। इनकोडर, डिकोडर और नॉइज़, इनको अरेंज करने के लिए आया था कि कहाँ इनकोडर आएगा, कहाँ डिकोडर आएगा, कहाँ नॉइज़ आएगा, ये सारी बातें पूछिए। ये सब बातें हमने बहुत आराम से की हुई है, बहुत अच्छे से की हुई है एक एक चीज़ को, ठीक है। और प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग भी मेहनत करते रहिए साथ साथ, बिना टेंशन के अगर मेहनत करोगे ना तो पेपर आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन है ही नहीं। अगर आप लोगों ने टेंशन ले ली है और रिव्यू कई बार आप सुनते हो और फिर डिप्रेशन में आ जाते हो कि मेरी तो तैयारी नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उससे क्या बेनिफिट, आप मुझे बता तो दो क्या बेनिफिट है। कुछ नहीं है, उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं हम डिमोरलाइज हो जाएंगे और हमारे पेपर को और ख़राब कर लेंगे। ये रिव्यू इसलिए करवाया जा रहा है कि ट्रेंडिंग क्या हो रही है, क्या कैसे क्वेश्चन आ रहा है, क्या पता कोई रिपीट ना हो जाए, क्या पता, मतलब आपको एक उस लेवल तक आप जा रहे हो कि नहीं जा रहे, थोड़ा इसीलिए होता है। ये नहीं
कि आप इस चीज़ों को सुन के, इन चीज़ों को देख के आप टेंशन ले लो। प्लीज़ अपने आप को रिलैक्स रखें, चित्त को शांत रखें, सब बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। टेंशन तो सिर्फ हमने जीवन में ले रखी है, और टेंशन है क्या, कितनी अच्छी बात है, आप पढ़ रहे हो, एग्ज़ाम दे रहे हो, फिर टेंशन किस बात की। सब अच्छे के लिए तो कर रहे हो ना, तो फिर अच्छे के लिए करते हैं तो टेंशन नहीं लेते हैं, ठीक है। और जिनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है, जिनको लग रहा है सिलेक्शन हो जाएगा, उनको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। और जिनको लग रहा है कि कहीं मेरी कमी रही है, तो कोई बात नहीं, आगे हम मिलके सब सुधार करेंगे, उस कमी को भी ठीक करेंगे, हमारा भी सिलेक्शन फिर से हो जाएगा। तो टेंशन नहीं लेनी है, अच्छे से अपने आप को रिलैक्स करना है और पढ़ाई करनी है, और रिलैक्स होकर पढ़ाई करें। ये आज का रिव्यू था, और अच्छे से देख लें, और ज़्यादा इन चीज़ों को मतलब टेंशन में ना ले आएँ कि इन चीज़ों को देख देख के, ठीक है। अच्छे से तैयारी करें, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।